मकानों की गिनती, ठीक है। इसके पहले परगणक को बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। जो क्षेत्र मिला है उसका भ्रमण करना पड़ेगा, है ना, भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किधर से कौन सा रास्ता गुजरी है, पगडंडी किधर से है, कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता किधर से है, किस तरह का घर है ना। तो इसको बोलते हैं लेआउट करना। नमस्कार, जनगणना से संबंधित ही बात करते हैं कि कई चरणों का पालन करके, है ना, कई चरणों का पालन करके नजरी नक्शा बनाना होता है। नजरी नक्शा में हर बिंदु को दिखाना पड़ेगा। तो कई चरणों का पालन करके नजरी नक्शा बनाया जाता है। हम आपके सामने 1 2 3 4 5, है ना, 5 चरणों का उल्लेख किए हैं। इन 5 चरण को समझेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, अंतिम रूप दे देंगे। तो 5 पॉइंट आपके सामने है, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, है ना। पहला जो पॉइंट है, मकान सूचीकरण ब्लॉक के क्षेत्र के समग्र लेआउट। यहाँ समझिए ब्लॉक क्या होता है। यहाँ पर ब्लॉक है जहां पर आपका क्षेत्र मिला है ना। आप HLO ऐप डाउनलोड किए होंगे। तो आपका जो ब्लॉक है, जो एरिया है, उस एरिया का क्या करना है, पूरे एरिया का समग्र लेआउट करना है। लेआउट क्यों किया जाता है? लेआउट मकानों की सूचीकरण के लिए किया जाता है ताकि आपको बढ़िया से सारा का सारा चीज उसमें दर्शाया जाने में सुविधा हो, है ना। जब आप उसमें कुछ दर्शाएंगे, मकानों को दर्शाएंगे, तालाब को दर्शाएंगे, नदी को दर्शाएंगे, है ना, पूजा स्थल को दर्शाएंगे, तो आसान पड़ेगा कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो जो मानचित्र आपको मिला है या मानचित्र HLO ऐप से डाउनलोड किए हैं, तो मानचित्र का ऊपर भाग क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे भाग क्या होता है, दक्षिण होता है ना। उत्तर ऊपर हो जाएगा, दक्षिण नीचे हो जाएगा, ठीक है, और फिर पूरब, फिर पश्चिम। इस तरह से मानचित्र में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया जाता है। तो इसको बोलते हैं समग्र लेआउट करना। मतलब आपको पूरा का पूरा क्षेत्र को भ्रमण करना है, समझना है। मानचित्र में उत्तर हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ पर, मकान सूचीकरण ब्लॉक क्षेत्रों से परिचित होना। जो एरिया आपको आवंटित हुआ है ना, उसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है ना। उस ब्लॉक क्षेत्र का आपको भ्रमण करना है, उस क्षेत्र से पूरी तरह से वाकिफ हो जाना है, उस क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है, उस क्षेत्र का पूर्ण रूप से आप जानकार हो जाइए, ठीक है। आपको एकदम स्पष्ट रूप से पता हो जाना चाहिए कि हमारे एरिया में कहां पर क्या है, कहां पर मंदिर है, किधर से पक्की सड़क गुजरी हुई है, किधर से कच्ची सड़क गई हुई है, पगडंडी है, क्या है, सभी को आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि जहां पर आपको ब्लॉक मिला है उस एरिया से आपका, है ना, ट्रेन भी गुजरी हो, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी है। मार्ग मतलब रोड के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि रोड कैसा है ना, कच्ची रोड, पक्की रोड, ऐसा भी तो होता है। भवनों का रूप कैसा है, ऐसा भी हो सकता है कि कच्चा भवन, पक्का भवन। इन चीजों के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि भवन, बिल्डिंग कैसा है, ठीक है। तो स्थल को पूर्ण रूप से आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप भ्रमण करेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार भ्रमण करेंगे, तब आप बढ़िया से परिचित हो सकेंगे अपने क्षेत्र के बारे में। आइए तीसरा है सड़कें और भौतिक संरचनाएं। सड़कें, सड़क, है ना, और भौतिक संरचनाएं। देखिए सड़क में क्या क्या आएगा, सड़क में कच्ची सड़क, पक्की सड़क, रेलवे लाइन, पगडंडी। तो आपको देखना है कि जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो ब्लॉक है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की सड़कें कैसी है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, है ना, सभी को आपको क्या करना है, मैन में लाना है, रफ कॉपी में उतारना है, रफ करना है और फिर बाद में आपको दिखाना है। तो भौतिक संरचनाएं के बारे में आपको जाननी है ना, भौतिक संरचनाओं के बारे में आपको जाननी है, ठीक है। इसके अलावे, है ना, इसके अलावे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और भौतिक विशेषताओं जैसे नहरें, नालियां, खुले क्षेत्र, जल निकाय, रेलवे लाइन, ये सब आपको जानना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका एरिया बहुत बड़ा है लेकिन घर कम है, बहुत बड़ा एरिया में खुला जगह है, तो खुला जगह को भी आपको लेआउट करनी है, खुला जगह को भी दिखाना है कि ये एरिया खुला है, ये एरिया में तालाब है ना, इसमें जंगल है, ठीक है। तो सभी चीज को आपको बारीकी से देख लेना है ना। जिसमें क्या क्या आ जाएगा, नहरें, हो सकता है नहर गुजरी हो, है ना, नालियां गुजरी हो, खुला क्षेत्र हो, ठीक है,
जल निकाय क्षेत्र हो, रेलवे लाइन हो, ये सब के बारे में बढ़िया से जांच पड़ताल कर लेनी है। मतलब रफ में आपको बना लेनी है, सारा चीज माइंड में रख लेनी है। नजरी नक्शा बनाने में कोई यह सुविधा नहीं होगा, आसानी से नजरी नक्शा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए भवन और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करना। भवन और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित करना। देखिए नजरी नक्शा बनाने से पहले आपको उस क्षेत्र का बढ़िया से बारीकी से भ्रमण करना पड़ेगा, भौतिक सत्यापन करना पड़ेगा। आपको मैन में ये बसा लेना पड़ेगा कि कहां पर क्या चीज है। ये जो भवनों और महत्वपूर्ण स्थलों का जो हम चिन्हित करेंगे तो हमें किस दिशा से काम करनी है। हमेशा हमें उत्तर पश्चिम की दिशा से काम करनी है। ये उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, है ना। ईस्ट वेस्ट यही होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। देखिए यहाँ कह रहा है कि आप जब काम करेंगे, है ना, तो उत्तर पश्चिम कोने से आपको शुरू करना है। किधर से शुरू करना है? उत्तर पश्चिम कोना से। चलिए इसको कोना बनाते हैं, देखते हैं कौन कोना पकड़ाता है ना। देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये पश्चिम है और ये उत्तर है, इसका कोना ये हो जाएगा। यहां से आप काम शुरू करेंगे, यहां से काम शुरू करेंगे और आप बढ़ते जाएंगे दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर मतलब ऐसे 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 काम करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब, है ना। फिर ऐसे उत्तर और पश्चिम के कोना से काम शुरू करना है और बढ़ना किधर है? दक्षिण पूरब की ओर। यहां से शुरू करेंगे ना तो दक्षिण, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है, इधर से बढ़ रहे हैं। देखिए इधर से बढ़ते जा रहे हैं, इधर से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण पूरब की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम के कोना से। ठीक है, तो ये हो रहा है भवन और महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें चिन्हित कैसे करेंगे? मान लीजिए ये नजरी नक्शा बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना कि स्क्वायर में, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका जो क्षेत्र रहेगा स्क्वायर में रहेगा। मान लीजिए यही आपका क्षेत्र है, तो है ना, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे गया है ना। फिर ये इधर भी गया है, इधर भी गया है, ऐसा भी हो सकता है। इधर भी गया है ना। किसी तरह से आपको दिखा देना है, इधर भी गया है, इधर भी गया है। तो हर क्षेत्र में किस टाइप का घर है, कच्चा घर है, पक्का घर है, गैर आवासीय है, ये आवासीय है, ये आपको दिखाना है। ये आपको जानना पड़ेगा किस टाइप का रोड है। मान लीजिए आपके एरिया में पक्की सड़क है तो इसके लिए इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, ये पूरा सीधा, है ना। और मान लीजिए कच्ची सड़क है, तो कच्ची सड़क है तो कैसे दिखाएंगे? कच्ची सड़क ऐसे दिखाएंगे। देखिए दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे, एक कच्ची सड़क है। कहीं रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन को दिखाना है ना। कहीं पर तालाब है, कहीं पर कुआं है, कहीं पर मंदिर है तो कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर गिरजाघर है तो कहीं पर गुरुद्वारा है, तो आपको दिखाना होगा। ये सब चीज के बारे में हम पहले वाले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, इसमें भवन भी आएंगे। भवन किस तरह का आएंगे? कच्चा भवन, पक्का भवन। जैसे देखिए ये पक्का भवन हुआ, है ना, ये पक्का भवन हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गैर आवासीय। क्या हो जाएगा? ये गैर आवासीय। ठीक है, देखिए ये पक्का भवन आवासीय, पक्का भवन गैर आवासीय, ये कच्चा भवन आवासीय, ये कच्चा भवन गैर आवासीय। इस तरह से आपको नजरी नक्शा में दिखाना होगा। ठीक है, तो आप सारा चीज दिखा लिए, घर मकान समझ गए, है ना। अब क्या करेंगे? तो सारा चीज आप रफ काम कर लिए हैं, सारा चीज दिमाग में उतार लिए हैं, सब चीज से परिचित हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि अंतिम रूप देना है। तो किसका अंतिम रूप देना है? नजरी नक्शा का। किसका? नजरी नक्शा का अंतिम रूप देना है। तो दोस्तों इस तरह से नजरी नक्शा बनाना है, एकदम साफ सुथरा बनाना है, एकदम साफ सुथरा। 2 प्रति में बनेगा।